हेलो एवरीवन। तो चलिए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं और आज का क्लास आपका एसपी बख्शी बुक से एडिशनल वर्ड्स पार्ट नंबर 24। इसमें हम लोग बहुत ही कठिन लेवल के वर्ड्स देखते आए हैं और आप लोग नहीं जानते होंगे त्रिगीतम 4am क्लब के बारे में, तो आप लोग जरूर इसको ज्वाइन करें टेलीग्राम पर जाकर के। टेलीग्राम ऐप है आपका। और बहुत अगर थक गए होंगे, हार गए होंगे, किसी भी बुक को फॉलो करके 3-4 बुक खरीद लिए होंगे, आज तक कंप्लीट नहीं हो पाया और आपका वोकैब के ऊपर कमांड नहीं हो पाया, तो मेरे पर्सनल गाइडेंस को ज़रूर लें। और इसको लेने के लिए आपको क्या करना है, मैसेज यहाँ पर ज़रूर करें। थक हार करके मेरे पास ज़रूर आना है। एक बार मैं आपको रास्ता दिखाऊंगा कि कैसे इसकी प्रिपरेशन क्या करते हैं हम लोग और कैसे मैं लोगों को गाइड करता हूँ। तो चलिए आज हम लोग स्टार्ट कर देते हैं आज का क्लास। ये है फर्स्ट नंबर का वर्ड, इसको बोलते हैं मेडली। मेडली का क्या मतलब होता है? तो मेडली का मतलब होता है मिक्सचर ऑफ थिंग्स, पर्सन्स ऑफ डिफरेंट सॉर्ट्स। क्या मतलब है इसका? इसका मतलब होता है अलग अलग वस्तुओं और फिर संगीत भी इसको आता है इसके अंदर, सिर्फ वस्तु नहीं। थिंग्स एंड सॉन्ग्स और फिर व्यक्तियों, इन सब के मिश्रण को कहते हैं हम लोग मेडली। जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूँ आपको। मिक्सचर खाते हो आप लोग? मिक्सचर जो खाते हो, मिक्सचर में क्या क्या मिला होता है बताओ? तो मिक्सचर में क्या होता है? मूंग के दाल होते हैं, अरहर के दाल होते हैं, बेसन का कुछ बनाया रहता है, सेवइयाँ होती हैं। तो इन सारे चीज़ों का क्या होता है? बहुत सारे थिंग्स का, वस्तुओं का मिश्रण होता है, तो उसको हम लोग मेडली बोलेंगे। इस तरीके के मिक्सचर को मेडली कहते हैं। सेकेंड नंबर है मिराज। मिराज का मतलब होता है अनरियल रिफ्लेक्शन। सबसे पहली बात हम लोग जानेंगे कि इसका जो मिराज है ये फिजिक्स का एक टर्म होता है जिसको हिंदी में मृग मरीचिका बोलते हैं। क्या इसका मतलब होता है? एक प्रॉपर्टी होता है लाइट का जिसको टोटल रिफ्लेक्शन प्रॉपर्टी बोलते हैं। उससे क्या होता है, समर के मौसम में आप अगर सड़क पे जा रहे होते हो, बाइक चला रहे होते हो, तो क्या होता है, आप देख रहे होते हो कि धूप के रिफ्लेक्शन के वजह से यहाँ पर आपको पानी सा नज़र आने लगता है। तो वो जो अनरियल होता है, वो चीज़ जो होता है वो अनरियल होता है, रियल नहीं होता। सच में वैसा वहाँ पानी होता नहीं, वो लाइट के प्रॉपर्टी की वजह से आपको दिखाई दे रहा होता है और एक तरह से भ्रमित कर रहा होता है आपको। कई बार क्या होता है कि रेगिस्तान में आपको पेड़ उल्टे नज़र आएंगे। पेड़ जो होते हैं वो उल्टे नज़र आएंगे। किस कारण से? वहाँ पर पानी, जैसे पहले यहाँ पर पेड़ है, सीधा पेड़ है ऐसे, अब यहाँ पर आपका क्या है, यहाँ पर बहुत सारा रेत है रेगिस्तान में। अब आपको यहाँ नीचे दिखाई देगा कि यहाँ पर पानी जैसा कुछ है और ये पेड़ आपको उल्टा नजर दिखाई देगा। तो इस तरीके का अनरियल रिफ्लेक्शन जो होता है उसको बोलते हैं मिराज। मिराज का मतलब हिंदी में कहते हैं मृग मरीचिका। थर्ड नंबर होता है जो है, ये क्या होता है? ये मिस अप्रीहेंशन। सबसे पहली बात यहाँ अप्रीहेंशन देखेंगे। अप्रीहेंशन का क्या मतलब होता है? तो बहुत सारे मीनिंग होते हैं। इसके सेंस में, जिस सेंस में यहाँ पर दिया है, इसके सेंस में सिर्फ अप्रीहेंशन का मीनिंग अगर बताएं तो उसका मतलब होता है समझ। और दूसरा इसका क्या मतलब होता है अप्रीहेंशन का? मिस अप्रीहेंशन अभी तक नहीं बताया, अप्रीहेंशन बता रहा हूँ। तो अप्रीहेंशन का दूसरा मीनिंग होता है डर और फिर गिरफ्तारी। इतने सारे मीनिंग होते हैं। डर भी होता है और किसी को गिरफ्तार करना भी कहलाता है अप्रीहेंड, और फिर अप्रीहेंशन मतलब गिरफ्तारी। तो यहाँ पर है मिस अप्रीहेंशन। तो क्या इसका मतलब है? पहला मीनिंग अप्रीहेंशन का बताया था समझ, तो मिस अप्रीहेंशन का क्या मतलब है? इसका मतलब होता है गलत फहमी। जैसे रिलेशनशिप में कई लोग रहते हैं, मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है उनके बीच, तो उसको कहते हैं मिस अप्रीहेंशन, गलत फहमी हो गई। तो इसका मीनिंग समझ गए कि गलत फहमी होता है। नेक्स्ट फोर्थ नंबर क्या है? इसका मतलब है ये है मेट। मेट का क्या मतलब है? मेट का मतलब होता है डिस्ट्रीब्यूट करना और फिर डील आउट करना। दोनों का मतलब होता है बांटना। आप जानते हैं इसका मीनिंग क्या होता है। फिफ्थ नंबर है मिस गिविंग। यहाँ गिविंग मतलब देने से कोई रिलेशन नहीं इसका। मिस गिविंग का मतलब होता है डिस्ट्रस्ट और फिर सस्पिशन। मतलब क्या हुआ? आशंका जिसको बोलते हैं, शक की दृष्टि से देखना जो बोलते हैं वो कहलाता है मिस गिविंग। मिस गिविंग का मतलब आशंका। नेक्स्ट क्या है आपका यहाँ पर सिक्स्थ नंबर, मेंडिकेंट। मेंडिकेंट बोलते हैं बेगार को। बेगार मतलब क्या होता है? भिखारी को। सेवेंथ नंबर है मोरीबंड। कई एग्जाम में पूछा जा चुका है मोरीबंड। और मेंडिकेंट भी आपका बहुत सारे पैसेज में मैं देखा हूँ, कई बार आता है मेंडिकेंट। और नेक्स्ट आपका मोरीबंड। मोरीबंड का मतलब होता है एट द पॉइंट ऑफ डेथ। इसका क्या मतलब है? तो इसका मतलब होता है मरने के कगार पर होना, मोरीबंड कहलाता है। एट द पॉइंट ऑफ डेथ, मरने के कगार पर, मतलब कोई व्यक्ति का अंतिम क्षण है, उसको बोल सकते हैं मोरीबंड। 8 नंबर आपका मॉर्टिफाई। मॉर्टिफाई का मतलब होता क्या है? तो इसका मतलब होता है टू बी ह्यूमिलिएटेड और फिर अशेम्ड। क्या मतलब है इसका? इसका मतलब होता है अपमानित करना, नीचा दिखाना, किसी को शर्मिंदा करना कहलाता है मॉर्टिफाई। 9th नंबर क्या है आपका? मिल्यू। मिल्यू का क्या मतलब होता है? इसका मतलब है सोशल सराउंडिंग्स और फिर एनवायरनमेंट। अब मुझे आप कमेंट में बताओगे, मैं चेक कर रहा हूँ कि सिर्फ सराउंडिंग और सराउंडिंग्स, मतलब अगर यहाँ एस लग गया तो उन दोनों में क्या फ़र्क होता है, आप मुझे कमेंट में बताओगे ताकि मैं चेक कर पाऊँ कि आप लोग ग्रामर कभी पढ़े भी हो या नहीं। तो
मिल्यू का मतलब आप समझ गए, इसका मतलब होता है सोशल सराउंडिंग्स, एनवायरनमेंट। हिंदी में बोलें तो इसका मतलब होता है वातावरण या फिर परिवेश। जिसे बोलते हैं ना कि हम लोग कंपटीशन के एक वातावरण में जी रहे हैं, कंपटीशन के एक वातावरण में रह रहे हैं। जैसे मान लिया जाए आप त्रिगीतम फोरम क्लब ज्वाइन कर रहे हो, तो हो सकता है आपको कुछ थोड़ा बहुत भी फीलिंग आती होगी कि हाँ मुझे कहाँ कंपटीशन की भावना नज़र आती है। जैसे कई लोग नशेड़ी लोगों के वातावरण में रहते हैं, तो आप वहाँ पर मिल्यू वर्ड यूज़ कर सकते हैं। 10th नंबर आपका मोरेटोरियम। मोरेटोरियम का मतलब होता है डेफरमेंट, डेफरमेंट और फिर डिले। क्या अर्थ है इसका? इसका मतलब होता है रोक, पाबंदी, ये कहलाता है आपका मोरेटोरियम। जैसे कोरोना की वजह से क्या होता है, क्लासेस पर रोक लगा दिए गए हैं, कॉलेजेस में, फैक्ट्रीज में काम पर रोक लगा दिए जाएं, तो वैसे रोक को, वैसे प्रतिबंध को, वैसे डेफरमेंट को कहते हैं मोरेटोरियम। मोरेटोरियम का मतलब रोक या पाबंदी। 11th नंबर क्या है आपका? 11th नंबर है मिलेनियम। मिलेनियम का मतलब होता है पीरियड ऑफ 1000 ईयर्स, मतलब 1000 साल के पीरियड को कहते हैं मिलेनियम। 5th नंबर है मिली माउथ। मिली माउथ का क्या मतलब होता है? इसका मतलब होता है इनसिंसियर और इवेसिव। इवेसिव का मतलब होता है बहानेबाज। तो मिली माउथ का अर्थ होता है बहानेबाज या फिर चापलूस या फिर बात को टाल देने वाले व्यक्तियों को कहते हैं मिली माउथ। नेक्स्ट आपका 13 नंबर मजल। मजल का मतलब होता है नोज एंड माउथ ऑफ एन एनिमल। क्या अर्थ है इसका? तो मजल आप लोग देखे होंगे, कई बार कोई कुत्ते घुमाने के लिए क्या करते हैं, अपने कुत्ते को ले जाते हैं कहाँ, कहीं पार्क वगैरह में, तो उसके मुंह पर कुछ बांध दिया जाता है, एक जाली टाइप का बांध दिया जाता है। जाली टाइप का इसलिए बांध दिया जाता है ताकि वो किसी को काट ना पाए, अग्रेसिव होकर के किसी को काट ना पाए। जैसे कोई खेत को जोत रहा होता है कोई किसान, तो क्या करता है, उसके माउथ पे भी ऐसा कुछ लगा देता है, जंजीर टाइप का, या फिर लोहे का बना हो, वो प्लास्टिक का बना हो, या फिर कोई लकड़ी का बना हो। तो वैसे चीज़ों को जो बांधा जाता है, क्यों? ताकि वो कुत्ता किसी को काट ना ले, या फिर वो बैल कोई खेती को खा ना जाए। तो वैसी जो चीज़ें होती है बनी हुए उस जंजीर को, उसको बोलते हैं मजल। तो मजल का मीनिंग आप लोग समझ पाए कि क्या होता है, तो इसका मीनिंग समझ गए। 14 नंबर है म्यूटिलेट। क्या अर्थ है म्यूटिलेट का? मतलब ये वर्ब है आपका, इसका मतलब होता है कट ऑफ करना या फिर डिसफिगर करना, लिम्ब ऑफ ए बॉडी। क्या अर्थ है इसका कहने का? तो इसका मतलब होता है कि किसी अंग को काट कर अलग कर देना। मान लिया जाए किसी व्यक्ति के किसी हाथ में बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो और कैंसर जैसे प्रॉब्लम हो, तो कई बार उसके हाथ को काट करके अलग कर दिया जाता है। तो ऐसे अलग करने को कहते हैं म्यूटिलेट कर दिया गया, जिसको जैसे बुरी तरह से, इसका जो मीनिंग है, इसका मीनिंग कई सेंस में लिया जाता है, बुरी तरह से विकृत कर देना, नष्ट कर देना, बर्बाद कर देना, वो भी कहलाता है म्यूटिलेट। मतलब किसी के अंग को बर्बाद कर देना, जैसे डिसफिगर कर देना, उसको विकृत कर देना, तो वो भी कहलाता है आपका म्यूटिलेट। और डॉक्टरों के द्वारा जो काटा जाता है किसी अंग को, तो उस सेंस में भी कहते हैं म्यूटिलेट करना। 15 नंबर है मैग्निफिसेंट। मैग्निफिसेंट का मतलब होता है जेनरस और फिर लिबरल। क्या मतलब है इसका? यहाँ पर मैग्नस एक वर्ड आया, मैग्ना। मैग्ना का मतलब होता है बहुत ज़्यादा, बहुत बड़ा। तो बहुत बड़े दिल वाले लोगों को कहते हैं जेनरस, लिबरल और फिर मैग्निफिसेंट। मतलब क्या है? उदार, बड़े दिल वाले, ऐसे लोगों को मैग्निफिसेंट कहते हैं। नेक्स्ट है आपका मल्टीट्यूड। कई बार आ चुका है आपके सिनोनिम एंटोनिम के वीडियो में देखे थे आप लोग कि मल्टीट्यूड कई बार आ चुके हैं। तो मल्टीट्यूड का मतलब होता है लार्ज नंबर ऑफ पीपल और फिर मासेस। मतलब क्या होता है इसका? इसका मतलब भीड़ होता है, भीड़ को बोलते हैं मल्टीट्यूड। नेक्स्ट आपका मडल। क्या अर्थ है मडल का? तो मडल का अर्थ जो होता है वो कंफ्यूज करना और फिर परप्लेक्स होना। परप्लेक्स का मतलब हैरान होना, और कंफ्यूज का मतलब भी हैरान होना, एक तरह से कंफ्यूज कर जाना। तो मडल का अर्थ जो होता है वो गड़बड़ होता है, उलझन जिसको बोलते हैं, उलझन, जटिल, पेचीदा, हैरानी जिसको परप्लेक्स बोलते हैं। तो ये सारे मीनिंग होते हैं मडल के। 18 नंबर है मोटले। मोटले का मतलब होता क्या है? तो इसका मतलब होता है ऑफ वेरियस कलर्स, जिसको हिंदी में बोलते हैं तो एक वर्ड में आप समझ जाएंगे कि इसका मतलब होता है रंग बिरंगे, रंग बिरंगा इसका मीनिंग होता है। तो मोटले एक एग्ज़ाम में पूछा जा चुका है, मुझे याद नहीं एग्जैक्ट किस एग्ज़ाम में, लेकिन मोटले का मतलब होता है रंग बिरंगा, और ये पूछा जा चुका है। और जहाँ तक मुझे याद है उस पैसेज में था किसके बारे में, कि किसी ग्राम के बारे में, किसी छोटे टाउन के बारे में, कि वहाँ के शहरों में दीवारों पर क्या किया जाता था, रंग बिरंगे चित्र उकारे जाते थे। तो उसमें एक वर्ड आया था मोटले। तो आप लोग ये मत समझना कि आप लोग इस वोकैबलरी को पढ़ रहे हो तो सिर्फ वोकैबलरी को ही पढ़ रहे हो, आप पैसेज को भी साथ साथ में समझ रहे हो। पैसेज में भी ये सारे वर्ड्स को पूछे जाते हैं। नेक्स्ट आपका वर्ड जो है ये क्या है? ये है मलेज। मलेज का मतलब होता क्या है? तो एक फीलिंग ऑफ फिजिकल डिस्कम्फर्ट, जिसको बेचैनी बोलते हैं। तो मलेज जो होता है इसका मतलब होता है बेचैनी वाली फीलिंग।
20th नंबर है मैलेडिक्शन। मैलेडिक्शन का मतलब होता है कर्स और फिर बैन, मतलब अभिशाप। अभिशाप को बोलते हैं मैलेडिक्शन। तो हम लोग इन सारे वर्ड्स को देख लिए और इस वीडियो को जरूर लाइक करना। मैं बहुत मेहनत किया आप लोगों के लिए। रिकैप क्या करवाना है, रिकैप चलो एक बार करवा देता हूँ फटाफट, क्या क्या अर्थ होता है किसका। फर्स्ट नंबर है मेडली। मेडली का मतलब होता है क्या, अलग अलग वस्तुओं, संगीत या फिर व्यक्तियों का मिक्सर होना मेडली कहलाता है। सेकंड नंबर है मिराज। मिराज का मतलब समझा दिया, इसका मतलब होता है मृगमरीचिका। थर्ड नंबर होता है मिस अप्रीहेंशन। मिस अप्रीहेंशन का मतलब क्या होता है, इसका मतलब गलतफहमी होता है। नेक्स्ट आपका मेट। मेट का क्या मतलब होता है, बांटना। फिफ्थ नंबर है मिसगिविंग। मिसगिविंग का मतलब होता है आशंका या फिर शक की दृष्टि से देखना। और सिक्स्थ नंबर है आपका मेंडिकेंट। मेंडिकेंट का मतलब भिखारी होता है। सेवन्थ नंबर है मोरीबंड। मोरीबंड का क्या मतलब होता है, इसका मतलब होता है मरने के कगार पर होना, अंतिम घड़ी में होना। नेक्स्ट है 8 नंबर मोर्टिफाई। मोर्टिफाई का मतलब होता है अपमानित करना, नीचा दिखाना, शर्मिंदा करना। नेक्स्ट है मिल्यू। मिल्यू का मतलब होता है हिंदी में इसको बोलते हैं वातावरण या फिर परिवेश। नेक्स्ट है आपका मोरेटोरियम। मोरेटोरियम का मतलब होता है क्या, इसका मतलब होता है रोक, पाबंदी, इसको कहते हैं मोरेटोरियम। नेक्स्ट है आपका 11 नंबर मिलेनियम। मिलेनियम का क्या मतलब होता है, तो इसका मतलब होता है 1000 साल के पीरियड को मिलेनियम कहते हैं। 12th नंबर है मिली माउथ। मिली माउथ का मतलब होता है चापलूस, बहानेबाज, बात को टाल देने वाले व्यक्तियों को मिली माउथ कहते हैं। 13 नंबर है मजल। मजल आप लोग को समझा दिया कि जानवरों के मुंह पर जो बांधा जाता है उसको बोलते हैं मजल। 14 नंबर म्यूटिलेट। म्यूटिलेट का मतलब क्या होता है, तो इसका मतलब होता है कि विकृत कर देना किसी के अंग को या फिर किसी के अंग को काटकर अलग कर देना कहलाता है म्यूटिलेट। नेक्स्ट है मैग्निफिसेंट। मैग्निफिसेंट मतलब उदार और अच्छे दिल वाले को, लोगों को जो दान करते हैं, जो चैरिटी करते हैं, वैसे लोगों को मैग्निफिसेंट कहते हैं। नेक्स्ट है मल्टीट्यूड। मल्टीट्यूड का मतलब भीड़ होता है। मडल। मडल का मतलब कन्फ्यूज या फिर परप्लेक्स होता है, मतलब गड़बड़, उलझन जिसको बोलते हैं, पेचीदा जटिल चीज़ों को बोलते हैं मडल। 18 नंबर है मोटले। मोटले का मतलब होता है रंग बिरंगा और ये पूछा जा चुका है। 19 नंबर है मलेज। मलेज का मतलब होता है बेचैनी वाली फीलिंग। और 20th नंबर है मैलेडिक्शन, इसका मतलब होता है अभिशाप। तो हम लोग बहुत अच्छे तरीके से देख लिए और आप लोग इस वीडियो को जरूर लाइक करना। मैं बहुत मेहनत करता हूँ आप लोगों के लिए, तो रिमाइंड करवा दूँ कि इस वीडियो को लाइक करना मत भूलें। और अगर पहली बार देख रहे हो तो पर्सनल गाइडेंस को जरूर लें। इस पर मैसेज करके मैं टास्क देता हूँ, टेस्ट लेता हूँ, ऑनलाइन टेस्ट लेता हूँ बिल्कुल एग्जाम की तरह। तो आप लोग बिल्कुल मत भूलना इसको जरूर ज्वाइन करना। नहीं ज्वाइन करोगे तो शायद बाद में पछताना पड़े या फिर वापस मेरे ही पास आना पड़े। तो चलिए आज का क्लास यहीं रैप अप करते हैं। थैंक यू वेरी मच।